बिहार से चौथे चरण की भर्ती के लिए जो अधियाचना है वो बीपीएससी को भेज दी गई है और यह अधियाचना बीपीएससी को मिल भी गई है। कल बीपीएससी ने नोटिस जारी करके बता दिया है कि हमें अधियाचना मिल चुकी है और बहुत जल्द बीपीएससी TRE-4 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। पदों की संख्या स्पष्ट नहीं थी नोटिस में, तो आज स्पष्ट हो चुकी है कि 46,000 पदों पर अधियाचना भेजी गई है और इतने ही पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब किसमें कितनी रिक्तियां हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। तो 1 से 5वीं तक 10,500 पद हैं, 6ठी से 8वीं तक 9,500 पद हैं, 9वीं 10वीं यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 12,000 पद हैं और 11वीं 12वीं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 13,000 पद हैं जिन पर नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है कि TRE-4 में 46,000 शिक्षक बहाल होंगे। मार्च में विज्ञापन जारी होगा। आवेदन की प्रक्रिया भी मार्च से शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग से अधियाचना मिल गई है। विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होगी। सबसे अधिक जो रिक्तियां हैं वो शिक्षा विभाग से मिली हैं। आपको हमने बताया था कि यहाँ पर SC/ST कल्याण विभाग और OBC कल्याण विभाग के यहाँ पर पद हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अधियाचना है वो सामान्य शिक्षा विभाग की हैं। ठीक है, 44,500 रिक्तियाँ बताई गई हैं और इन पदों पर भर्तियों के लिए मार्च में विज्ञापन जारी होने की संभावना है। जो लोग हेडमास्टर वगैरह के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर हेडमास्टर की भी भर्तियाँ हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप सभी के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं, चाहे आप यूपी के हों, बिहार के हों या अन्य किसी भी स्टेट के हों। लेकिन ये है कि जो अदर स्टेट है उनके लिए 15% सीटें मिलेंगी और बाकी सीटें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में अपडेट कर दिया गया है कि मार्च में आएगा TRE-4 का विज्ञापन। 46,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो सेम वही अपडेट यहाँ दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि मार्च में विज्ञापन आपका आएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट जारी किया। ये बजट की आप हेडलाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मत वाला बजट। अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने पूरा फोकस जो है वोटर्स को लुभाने के लिए किया है। इसीलिए यहाँ पर अखबार की तरफ से भी नाम दिया गया मत वाला बजट। कुल मिलाकर के 9,12,696 करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले बजट की तुलना में करीब 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, मेन चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि योगी सरकार ने महिलाओं, गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के लिए खोला खजाना, युवाओं, किसानों पर करम। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को योगी सरकार का 10वां आम बजट विधानसभा में पेश किया। इसका आकार 9,12,696 करोड़ है। यह पिछले बजट के अपेक्षा करीब 12.9% ज़्यादा है। तो किन किन पर फोकस किया गया है? तो पंचायतों का विकास, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, उद्योग, कानून व्यवस्था, इन पर फोकस किया गया है। यहाँ देखिए शिक्षा के लिए खजाना खोला गया है। शिक्षा के लिए अगर बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा बजट यहाँ पर पेश किया गया है। वो देखिए 1,12,094 करोड़ का बजट है शिक्षा के लिए। इसमें बेसिक, माध्यमिक और अन्य भी शामिल हैं। इसके साथ बेटियों के लिए भी यहाँ पर देखिए कहा गया है कि छात्राओं की आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा के लिए नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए 580 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक बेटी के किसी भी विद्यालय में पढ़ने पर दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है और छात्राओं को स्कूटी देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए बताया गया कि रोजगार और युवा शक्ति को मिलेगी AI की रफ्तार। तो AI के क्षेत्र में काफ़ी कुछ आगे चीज़ें होंगी, उसको भी यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया है। एक अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों के विवाह को मिलेंगे 1,01,000 रुपये।
विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की घोषणा की। इसके साथ ही यहाँ पर ये कहा कि अब जो बेटियाँ हैं उनको विवाह के लिए 1,01,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह की योजना कल दिल्ली से निकल के आई थी, तो कुछ उसी तरीके से योजना कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। बढ़ते हैं कुछ भर्तियों की तरफ। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी की भर्तियों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए गए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आंगनवाड़ी की भर्तियां चल रही हैं, अलग अलग जिलों से अलग अलग वैकेंसी जा रही है, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है, तो रफ्तार तेज़ करने के लिए कहा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्ष निरीक्षकों के जो प्रवेश पत्र हैं, आईडी कार्ड हैं, वो जारी कर दिए गए हैं। तो इन्हीं परिचय पत्र के साथ जो है कक्ष निरीक्षक विद्यालयों में ड्यूटी करेंगे। इन परिचय पत्र को डाउनलोड करके प्रधानाचार्य और DIOS से वेरीफाई कराना जरूरी है। यहाँ देखिए अपडेट कि मार्च से जून तक 8 बड़ी भर्तियाँ निकालेगा SSC। कर्मचारी चयन आयोग मार्च से वर्ष 2026-27 की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। मार्च से जून के बीच 8 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन शुरू की जाएगी। जल्द ही इन भर्तियों के लिए विस्तृत जो विज्ञापन है और आवेदन की तिथियां जारी की जाएंगी। मार्च में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2026 परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही जूनियर इंजीनियर परीक्षा सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 ये शुरू होंगी। इन तीनों परीक्षाओं की अंतिम तिथि अप्रैल में रहने की संभावना है। CGL परीक्षा के जरिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों में ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर नियुक्ति होती है। इसके बाद अप्रैल में 3 विज्ञापन और आएंगे। इसमें SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 का विज्ञापन होगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D का विज्ञापन होगा और संयुक्त अनुवादक हिंदी इसकी भी अधिसूचना जारी की जाएगी। मई जून में 2 अहम भर्तियां आएंगी। मई 2026 में दिल्ली पुलिस और सशस्त्र सीमा पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर परीक्षा का विज्ञापन आएगा और इसके बाद MTS का भी विज्ञापन आएगा जून में। तो कुल मिलाकर के 8 बड़ी भर्तियां ये मार्च से जून के बीच में आनी है। TET के विरोध में यहाँ पर देखिए लिखा है कि अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने पुतला फूंका। शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट की अनिवार्यता नियम विरुद्ध है। और श्रावस्ती जिले से अपडेट है कि शिक्षक संगठन भड़क उठे इस पर और शिक्षकों ने परिवहन कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करके जयंत चौधरी का पुतला फूंका और बयान की निंदा की। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।